Good afternoon everyone. Myself Dr. Shilpa Hastir, Chairman of Geo Diagnostics and Wellness Center. मैं थोड़ा सा जियो डायग्नोस्टिक्स के बारे में आपको ब्रीफ करूंगी। हमारी लैब 2 सेक्टर्स में है, एक 16 में, एक सेक्टर 15 में। 16 में हमारी मेन लैब है और ये एक टर्शरी लेवल लैब है जो कि बहुत तरह के टेस्ट परफॉर्म करती है, जैसे कि जो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के होते हैं, हार्मोन्स के होते हैं, कैंसर टेस्टिंग है, बायोप्सीज़ हैं, एफएनएसीज़ है या मॉलिक्यूलर लेवल टेस्टिंग है जिसको आप बोलते हो पीसीआर टेस्टिंग। आज के सेशन में मैं आपको कोविड-19 के बारे में बताऊंगी। सिंस कोविड-19 की 3rd वेव सस्पेक्टेड है या आ चुकी है, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता कि कितनी पीक आनी बाकी है, पर कोविड-19 के टेस्ट्स के बारे में मैं आपको 3 हेडिंग्स के अंदर ब्रीफ करूंगी। पहला है प्रोसीजर, कैसे किया जाता है और उसमें कितना समय लगता है करने में। दूसरा है सेंसिटिविटी, मतलब कि करेक्टली कौन सा टेस्ट इसे कितना प्रिडिक्ट कर पाता है कि ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तीसरा है स्पेसिफिसिटी, जो कि ये बताता है कि वायरस है या नहीं है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टेस्ट किया जा रहा है इसके लिए वो है आरटी-पीसीआर टेस्टिंग। आरटी-पीसीआर टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि प्रोसीजर में आपको नेज़ोफैरेंजियल एक स्वाब लिया जाता है और साथ में एक थ्रोट स्वाब लिया जाता है। फिर उसमें से एक आरएनए एक्सट्रैक्टर इक्विपमेंट होता है जिसमें से आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसे एम्पलीफायर में डाला जाता है देखने के लिए कि वो वायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। ये जो टेस्ट है ये करीबन 80 से 85% स्पेसिफिक है और 60 से 80% सेंसिटिव है और इसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे के अंदर रेडी होता है। दूसरा टेस्ट है ट्रूनैट पीसीआर टेस्टिंग या सीबीनैट पीसीआर टेस्टिंग। इसमें सेम तरीके से सैंपल लिया जाता है, पर जो इसकी ड्यूरेशन ऑफ टेस्टिंग है वो सिर्फ 2 घंटे है। 2 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है और इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी सेम है जो कि आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की है। थर्ड है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग या रैट टेस्ट, जो आप लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर रिज़ल्ट देता है, पर उसका जो सैंपल होता है वो वहीं पे किया जाता है, उसी टाइम रिज़ल्ट दिया जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ 60 मिनट तक ही स्टेबल रहता है, या तो पास के एरिया में ही ले जा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये टेस्ट 100% स्पेसिफिक है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव आया है तो आपका पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आया है और आपको सिम्टम्स है तो आपको फर्दर आरटी-पीसीआर या ट्रूनैट टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए, उसे वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा टेस्ट जो आप सुनते हैं वो है कोविड एंटीबॉडी टेस्टिंग। अब कोविड एंटीबॉडी टेस्टिंग में एक आता है कोविड आईजीजी, जो कि किया जाता है जिनको कोविड हो जाता है उसके बाद देखने के लिए कि इम्यूनिटी कितनी है, मतलब एंटीबॉडी लेवल कितना है बॉडी में। दूसरा होता है कोविड स्पाइक टेस्टिंग। स्पाइक एंटीबॉडी का मतलब होता है जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है उसके बाद कितनी इम्यूनिटी आई है। तीसरा होता है टोटल एंटीबॉडी। टोटल होता है जिसमें आईजीजी प्लस आईजीएम दोनों किए जाते हैं। मैं एक चीज़ इसमें स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आने का मतलब कोविड है ये नहीं होता, ना ही वो कोविड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है। वो सिर्फ एक इम्यूनिटी चेक करने के लिए कि कितने एंटीबॉडीज़ आए हैं या वैक्सीन के बाद क्या आए हैं, वो एक पैरामीटर है। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोविड वेव सिंस रैम्पेंट है, कोविड अब हर जगह फैल रहा है, तो आप अपने कोविड के प्रिकॉशंस पूरी तरह फॉलो कीजिए। अपने हैंड्स वॉश कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, मास्क जो है वो नाक के ऊपर रखिए, नाक के नीचे मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना मास्क समय समय पर चेंज कीजिए। कोई भी चीज़ हाथ लगाने या कहीं भी जाने से बाद सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ और हाथ वॉश कीजिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आपकी अगर कोविड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, टेस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल या FB या इंस्टा पेज पे डाल सकते हैं। थैंक यू।